टीआरई 4 की तैयारी करने वाले थे और वेट कर रहे थे कि अगस्त में टीआरई 4 आएगा। लेकिन अभी जिस तरीका से देखा जाए तो टीआरई 3 में ही ग्रहण लगा हुआ है और बीपीएससी को भी अभी लगातार सफाई देना है, क्योंकि एयूयू के द्वारा यानी आर्थिक अपराध टीम के द्वारा उनसे 12 से 15 प्रश्न लिखित में जो पूछे गए हैं, आगे क्या हो सकता है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या कुछ संभव है, इस पर लेकर नवीन सर से चर्चा करेंगे। और विद्यार्थी लगातार सोच रहे हैं कि वोट करें तो कैसे करें, किनको करें, इस पर भी बातचीत करेंगे। विद्यार्थी को यदि वोट देना चाहिए, देना तो सबको चाहिए क्योंकि वोट आपका अधिकार है, लेकिन क्या क्या समझना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारे चीज पर भी बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी बहुत परेशान है, सोच रहे थे कि अगस्त में 4 आएगा, लेकिन 4 की क्या बात करें, 3 में भी अभी ग्रहण है। क्या उम्मीद है, जांच चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा या पूरा होगा, बड़े लोग पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, बहुत सारा समस्या अभी चल रहा है। जिस हिसाब से मामला स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे कि प्रारंभ में आर्थिक अपराध इकाई कितनी सख्ती से आगे बढ़ रही थी और बाद में चल करके स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला और धीरे धीरे करके सारे मामला बाहर निकलने लगे। लेकिन बड़ी मछली की जो एक बात आप की है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वहीं पर आकर के मामला अटक गया, जिसके कारण सारा रफ्तार अभी आप देख रहे हैं कि स्थिर हो गया है। इलेक्शन एक बड़ा कारण है, और भी बड़े कारण हो सकते हैं, बड़ी मछली वाले भी बड़े कारण हो सकते हैं उसमें। ये तमाम जो गतिविधि अभी आप देख रहे हैं, पूरे मामले को एक तरीके से ठंडे बस्ते में धकेल दिया है। अभी देखेंगे एसआईटी का गठन किया है, लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट 0 है। उधर तो आप देखे थे जिस समय बीच में शुरुआत में डेली डे बाय डे का कुछ ना कुछ न्यूज निकल करके आता था, यहाँ छापेमारी हुआ, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। लेकिन अभी मामला पूरी तरीके से स्थिर है और परिस्थिति यहाँ तक बन गई है कि देखेंगे टीआरई 4.0 अगस्त में होना था। अब जो परिस्थिति बनी है, टीआरई 3.0 कैंसिल हुआ, हालांकि कैंसिल होना भी जरूरी था क्योंकि इस बार चोरी नहीं डकैती हुआ था, इसलिए करके कैंसिल होना ही था और हुआ भी। डकैत कौन है, पकड़े नहीं जाते हैं? हाँ बिल्कुल उस पर भी आएंगे कि पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या कारण सब हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो अभी छात्रों के मन में सवाल चल रहा है कि टीआरई 3.0 कैंसिल तो हो गया, अब इलेक्शन भी हो जाएगा, तो कहीं हमारा मामला बहुत आगे तो नहीं निकल जाएगा, यानी कि डेट तुरंत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एक बड़ा सा कंफ्यूजन अब आ गया है। तो अगर कितना भी होगा, तो अब जो परिस्थिति बनी है तो लगता है कि जून लास्ट या जुलाई के पहले एग्जाम संभावित होता दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं जा सकता है? अभी आपका एसआईटी का गठन किया गया, आर्थिक अपराध इकाई जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से ये दोनों मिलकर के पूरा क्लियर करेगी, उसके बाद तब आगे का पता चलेगा कि कब तक एग्जाम का डेट दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ये तय करेगी या शिक्षा विभाग या बीपीएससी तय करेगी। और अगर एग्जाम जून जुलाई में यही एग्जाम होगा टीआरई 3.0 जिसका कि अभी कोई सूचना नहीं है, तो फिर क्या लगता है कि अगस्त में टीआरई 4.0 हो ही जाएगा। लेकिन अभी के समय में कुछ भी संभव है, जब 3 दिन में ये एस्टेट ले सकती है तो इसे लेकर के संभव कुछ भी है। इसलिए हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 का किसी का अलग से तो तैयारी करना नहीं है, टीआरई 4 का तैयारी कीजिएगा, उसी में टीआरई 3 भी आपका होता चला जाएगा, या टीआरई 3 का तैयारी करते हैं तो टीआरई 4 उसी से आपका होता चला जाएगा। सबसे बड़ा समस्या उन छात्रों के साथ है एस्टेट वाले कैंडिडेट, उनको पूरी तरीके से मामला उलझा करके सरकार रख दी है। जो एग्जाम अब तक हो जाना चाहिए था, टीआरई 3 में उसको मौका मिलना चाहिए था, वो तो कंप्लीट वंचित रह गए। अब एस्टेट वाले अभ्यर्थी है कि हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। अब ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि सर टीआरई 4 में तो निश्चित रूप से हम लोग को मौका मिलेगा ना, उंगली उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से टीआरई 4 में इन छात्रों को मौका मिलेगा। स्टेट वाले अभ्यर्थी को वो इस तरीके से अभी वो तैयारी करें कि टीआरई 4 का तैयारी करें, चूंकि टीआरई का लेवल स्टेट से ज्यादा है। अगर वो टीआरई का तैयारी करेंगे तो स्टेट साथ साथ होता चला जाएगा। और कहा जा रहा है कि एक तरीके से संभावना जताई जा रही है कि मई जून में स्टेट निश्चित रूप से हो जाएगा। टीआरई 3 से पहले एस्टेट होने की संभावना है, प्रबल संभावना है। और दूसरा एस्टेट भी, इसके बाद वाला एस्टेट जुलाई वगैरह में निकाल भी सकता है, ऐसी भी बातें बताई जा रही है। सर एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे थे कि जब इंटरव्यू करिएगा तो ये पूछिएगा, क्या इसको एक बार और खोला जा सकता है? बीपीएससी जो आवेदन ली है, अगर एस्टेट एग्जाम हो सकता है तो संभव है क्या कि फिर इनको भरवा लिया जाए?
ये हो सकता है क्या? क्या चीज मतलब TRE आप 3 कहना में? चाह रहे हैं कि TRE 3 में उनको स्टेट वाले को मौका मौका मिल सकता है? मेरे ख्याल से ये संभव भी नहीं है और अब उचित भी नहीं है जो जी। परिस्थितियां बनी है। जी। तो इसलिए करके बहुत कम संभावना है कि स्टेट को 3.0 में शामिल कराया जाएगा, नहीं के बराबर नगण्य, संभव ही नहीं है। ये छात्र TRE 4.0 के लिए ही लगे रहें और साथ में स्टेट को इम्प्रूव करते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो जिस तरीके से जांच हुआ, अब उंगली उठ गया TRE 2.0 पर भी, TRE 1.0 पर भी। उस समय तो माननीय चेयरमैन सर इतना स्ट्रिक्ट थे या ऐसा परिचय दे रहे थे, बाद में चल करके तो उन पर भी बहुत ज्यादा उंगली उठा है। अब तो बहुत सवाल का जवाब उनको भी देना चाहिए कि वास्तविकता क्या रही। तो क्योंकि अब छिपा हुआ नहीं है कि TRE 2.0 में भी गड़बड़ हुआ है। तो उस समय समझिए TRE 1.0 टू TRE 2.0 में चोरी हुआ था और TRE 3.0 में डकैती हुआ, अंतर यही हुआ। और उस समय ये भी बात था कि माननीय अतुल प्रसाद सर इतना स्ट्रिक्ट रूल बना दिए थे कि आप बीपीएससी के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको आजीवन बीपीएससी से निकाला जा सकता है। तो डर से कोई सवाल नहीं करते थे, डर से कोई पूछते नहीं थे। 300 विद्यार्थी जो पकड़े गए थे उन पर बीपीएससी क्या की, कुछ आपको मालूम है? अभी तो सुनने में आ रहा है कि जो अभ्यर्थी पकड़ाया गया था वो तो अब धीरे धीरे बेल होना उसका स्टार्ट हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं। प्रश्न तो बहुत है। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि TRE 1 TRE 2 में किस तरह का रिजर्वेशन का आप पालन किए कि आप विकलांग कैटेगरी को ले लीजिए और महिला अभ्यर्थी को ले लीजिए, और अदर स्टेट वाले महिला अभ्यर्थी को बिहार में कैसे आरक्षण मिला, ये भी बड़ा सा सवाल है। और विकलांग कैटेगरी का इतना कट ऑफ हाई कैसे गया, अदर स्टेट के विकलांग कैटेगरी को बिहार स्टेट के विकलांग कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ दिया गया, ये किस नियम के तहत हुआ? महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर कैसे संभव हो पाया, जबकि TGT PGT टीचर में 35% महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन था और PRT के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 50% का स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए था, बिहार के महिलाओं के लिए। तो फिर यहाँ पर कैसे दोनों का कट ऑफ बराबर हो गया? बिहार के महिलाओं में अदर स्टेट के महिलाओं को आरक्षण का लाभ कैसे मिल गया? तो सवाल बहुत सारे हैं और हमको लगता है कि अगर सही तरीके से जांच की जाए, जांच एजेंसी जांच करे, तो इससे पूर्व के चेयरमैन को जवाब देते देते पसीना छूट जाएगा। सर जिस तरीका से आप प्रश्न किए थे, पूर्व का चेयर अतुल सर ने उसको ट्वीट किया था महिला आरक्षण को लेकर, और कोर्ट ने उनसे फिर से मांग किया है, डिमांड किया है। लगभग 2 सप्ताह पहले भी मांगा था, वो लोग नहीं दिए। फिर से ऑर्डर आया कि 2 सप्ताह के भीतर आप दें। क्यों नहीं वही ट्वीट दे देते हैं वहां, जिस तरह अभ्यर्थी को बोले थे कि इस तरीका के कारण से अंक बराबर हो गया, वो ट्वीट वहां काम नहीं करेगा क्या? नहीं, अब क्यों काम करेगा वो? तो उस समय तो पावर में थे, तो अपने हिसाब से सारा कुछ किए। जवाब तो उनको हर जवाब देना चाहिए और जवाब दिए भी। आप देखे होंगे जो हमने जो सवाल किया, दूसरे दिन जस्ट उसका पूरा का पूरा जिस हिसाब से सवाल किए थे उसी हिसाब से जवाब दिए। लेकिन भाषा इतना कलिष्ट कि साधारण लोग उस भाषा को समझ नहीं सकता है। सर विश्वसनीयता यदि बीपीएससी की बात करें तो कुछ समय पहले बहुत सारा विद्यार्थी विश्वास करते थे, इवन अदर स्टेट में चले जाइए, यूपीएससी के बाद कोई विश्वास करता था तो बीपीएससी पर। लेकिन अब विश्वसनीयता खो चुकी है बीपीएससी, उसको अब क्या करना होगा? विश्वास बनाए रखे, विद्यार्थी तैयारी करे। और आए दिन देखिएगा जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है, बहुत सारा लोग बोल रहे थे कि इससे पहले के एग्जाम में भी हुआ है, क्या कहिएगा अब बीपीएससी को क्या करना चाहिए? नहीं, विश्वास तो बीच में इतना ज्यादा बच्चों का विश्वास, अभ्यर्थी का विश्वास बीपीएससी पर बढ़ा था कि एक उदाहरण के आज तक के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में इस तरह के चेयरमैन नहीं आए थे, इस तरह का बदलाव कभी नहीं देखा गया कि आज एग्जाम दिए, आज शाम तक में आपको उसका आंसर की शाम तक में आ जाता था, इतना फास्ट। लेकिन इतना फास्ट के पीछे वजह क्या था, अब धीरे धीरे निकल करके बातें सामने आ रही है। तो अब इस बात को सरकार को आश्वस्त करना होगा कि आगे जो TRE 3.0 एग्जाम होगा, TRE 4.0 एग्जाम होगा, क्या उसमें 100% पारदर्शी तरीके से होगा, इसका जवाब देना होगा। अब तो छात्र यहाँ तक, अभ्यर्थी चूंकि आगे इलेक्शन है, अब यहाँ तक प्रश्न करने लगे, अब तो हम नोटा दबाएंगे। तो अब ये होगा, सरकार पर से एक तरीके से विश्वास हट गया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप 7 साल से वैकेंसी नहीं दिए और 1 साल में 4 बार आप वैकेंसी देने जा रहे हैं, और अभी तक आप अटेम्प्ट का मामला भी क्लियर नहीं किए गए हैं कि क्या 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा कि 3 से अधिक अटेम्प्ट मिलेगा। क्या जो बिहार से बच्चे बीएड या डीएलएड किए,
बिहार का जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या एक साल में उसका करियर खत्म हो जाएगा इस फील्ड में? बड़ा सा प्रश्न है। इसलिए कि करेगी तो जरूर इसको चांस बढ़ाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में हो सकता है बहुत घिना करके जो काम किया जाता है वैसा करेगी, क्योंकि कहीं भी इस तरह का रूल रेगुलेशन नहीं है, केवल बिहार में, सिर्फ बिहार में है। तो बातें बहुत सारी है, ऊंची ऊंची बातें की जाती है। अभी देखिए ना, बहुत सारे मंत्री वगैरह का भी आप देखे होंगे कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, अभी कैसे पकड़ में आ रहा है, अभी कैसे पकड़ में आ रहा है। कई सारे कोचिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, और एक साल में 4 बार आप वैकेंसी देने जा रहे हैं, और अभी तक आप अटेम्प्ट का मामला भी क्लियर नहीं किए गए हैं कि क्या 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा कि 3 से अधिक अटेम्प्ट मिलेगा। क्या जो बिहार से बच्चे बीएड या डीएलएड किए, बिहार का जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या एक साल में उसका करियर खत्म हो जाएगा इस फील्ड में? बड़ा सा प्रश्न है। इसलिए कि करेगी तो जरूर इसको चांस बढ़ाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में हो सकता है बहुत घिना करके जो काम किया जाता है वैसा करेगी, क्योंकि कहीं भी इस तरह का रूल रेगुलेशन नहीं है, केवल बिहार में, सिर्फ बिहार में है। तो बातें बहुत सारी है, ऊंची ऊंची बातें की जाती है। अभी देखिए ना, बहुत सारे मंत्री वगैरह का भी आप देखे होंगे कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, अभी कैसे पकड़ में आ रहा है, अभी कैसे पकड़ में आ रहा है। कई सारे कोचिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इसके लिए दोषी पाए जाते हैं, सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे चल करके वो इस तरह के कार्य करने का हिमाकत ना कर पाए। नहीं तो फिर सबको लूप होल पता है कि एक बार हम पकड़ा जाएंगे, फिर तो कुछ दिन बाद छूट ही जाएंगे। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। सर, प्रिंटिंग प्रेस का जो मामला है, अभी तक कहीं भी चले जाइए किसी भी स्टेट में, ये नहीं कि बिहार में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। यदि सरकारी रहता तो उसका जवाबदेही थोड़ा सा अलग होता है। हर बार टेंडर दिया जाता है, जो भी टेंडर में कम पैसा लेंगे, कम पैसा मांग करेंगे, या टेंडर वाले जो देते हैं उनको घूस देंगे, उनको टेंडर दिया जाता है। ये सब भी बहुत समस्या है सर, इसको लेकर क्या कहिए? नहीं, इस बात की तो गारंटी यहाँ पर भी नहीं है कि सरकारी ही आपका रहेगा तो वहां पर गड़बड़ी नहीं होगा। ये तो जो जिनको ये भार दिया जाता है, जिनको जवाबदेही दी जाती है, तो वहीं से लीकेज का मामला स्टार्ट हो जाता है। तो ये पैसा का जो खेला है, ये क्या नहीं करवा देता है। लेकिन सरकार को इसमें करे से करे रूल को फॉलो करवाना होगा। जिनको भी ये लीज या टेंडर दिया जाता है, और सख्त से सख्त कार्रवाई का उनको पहले से दिखाना होगा कि अगर कहीं तरीके से किसी भी तरीके से गड़बड़ी होती है तो किस तरह का कानूनी कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर इसी तरीके से चलते रहेगा। अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखें तो 56वीं से लेकर के 59वीं तक 69वीं तक बीपीएससी का जांच किया जाए। फिर बिहार एसएससी का मामला देखिए, जब भी एग्जाम होता है तो बहुत कम बार ऐसा एग्जाम हुआ होगा जो कि पूरी तरीके से फेयर हुआ होगा। दरोगा का देख लीजिए, बिहार पुलिस का देख लीजिए, सबका तो वही हाल है। सर, लास्ट प्रश्न ये है, एक बार प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो उस समय बार कोड लाया गया था, इस बार भी प्रश्न पत्र लीक हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। क्या बदलाव संभव है? क्या प्रश्न का लेवल बदला जाएगा कि क्या किया जाएगा? क्योंकि बीपीएससी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ विद्यार्थी के लेकर क्या करना चाहिए। नहीं, अब बार कोड का जहां तक सवाल है, तो बार कोड के पहले का प्रश्न निकल करके सामने आ गया। तो इसलिए करके सरकार है, सरकार के पास पूरा बॉडी है, वो चाहे तो कुछ भी संभव है, कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकता है। लेकिन उस लूप होल को समझना होगा, लूप होल को पकड़ना होगा। तो इसलिए करके अब एक शुरुआत में अतुल प्रसाद सर आए, किस तरह का इमेज अपना क्रिएट किया, बहुत हद तक लगाम भी लगाए, लेकिन बाद में क्या हो गया, इसलिए करके प्रश्न बहुत सारे हैं, जवाब उसके सीमित। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए सोचे कि एक अलग से वीडियो लाएंगे जिस पर कि आप लोगों का जो लगातार कमेंट आ रहा है कि क्या हम नोटा ही दबाएं या वोटिंग नहीं करें, इस पर लेकर बनाया जाएगा कि वोटिंग करने से पहले अभ्यर्थी को क्या सोचना चाहिए, क्या विचार रखना चाहिए, किस तरह का बात सोचकर आप वोटिंग देने जाएं। वोटिंग सबको देना चाहिए। नवीन सर से इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे, नोटा वाला प्रश्न की, ये नोटा ऑप्शन नहीं है इसका ऑप्शन ये है कि अब युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए, और ये इस बात को समझे। दिक्कत ये है कि जो भी कहां से बढ़ेगी, 40 सीट है, 40 सीट में देखा जाए तो 20 सीट केवल परिवारवाद वाले हैं, तो विद्यार्थी कहां से बढ़ेंगे, युवा कहां से बढ़ेंगे? नहीं, पार्टी से टिकट लेने की बातें यहाँ कहाँ हो रही है। निर्दलीय कभी कोई जीतता है नहीं, अब उस तरह का गठन करना होगा, यूथ को एकजुट